आचरण भी नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम् मोक्षमार्गस्य भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के संदर्भ में विगत 3 वर्षों से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इन 4 अध्यायों की चर्चा हम पिछले वर्ष तक यहाँ डलास शिविर के अवसर पर कर चुके हैं। इस वर्ष हमारे को 5वें अध्याय से चर्चा को आगे बढ़ाना है। तत्वार्थ सूत्र वो महाशास्त्र है जो समग्र दिगंबर जैन परंपरा में ही नहीं, समग्र जैन परंपरा में समान रूप से मान्य है। माने सर्वाधिक मान्यता प्राप्त यदि कोई ग्रंथ है तो वो है तत्वार्थ सूत्र। जो महत्व ईसाइयों में बाइबल का है, मुसलमानों में कुरान का है, हिंदुओं में गीता का है, वही महत्व जैन परंपरा में तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। इस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में सब कुछ है, सभी प्रकार के विषय हैं। मैं तो ऐसा कहता हूं कि आप जनार्दन के किसी भी प्रकरण को देखिए, आपको उस प्रकरण के बीज इस तत्वार्थ सूत्र में कहीं ना कहीं मिलेंगे। कोई भी प्रकरण हो, गुण स्थानों की चर्चा हो, मार्गण स्थानों की चर्चा हो, जीव समास हो, पर्याप्तियां हो, प्राण हो, तत्व की चर्चा हो, 7 तत्व के साथ साथ में 6 द्रव्य की चर्चा हो, 16 कारण भावनाएं हो, 10 लक्षण धर्म हो, 12 भावनाएं हो, कर्म हो, कर्म सिद्धांत, यहाँ तक कि स्वर्ग नरक, मतलब ऐसा क्या है जो यहाँ तत्वार्थ सूत्र में नहीं है? सब कुछ है यहाँ। और यदि रचना की दृष्टि से देखें तो शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ हो जैन परंपरा में जो इतना छोटा ग्रंथ हो। जितने विषय बतलाए गए उन सब विषयों को सुनकर के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मानो कोई बहुत विशाल ग्रंथ होगा। ऐसा लगता होगा पता नहीं कितना बड़ा ग्रंथ होगा जिसमें सब कुछ है, ये भी कितना बड़ा होगा वो। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र अधिकतम यदि देखें अपन, यदि फुल स्केप पेज देखते हैं, रजिस्टर का पेज, तो 3 पेज में ये पूरा ग्रंथ है। और सामान्य यदि बुक साइज में हम देखते हैं तो 6 पेज में पूरा ग्रंथ है। अब कितना छोटा सा है, सूत्र रूप में लिखा गया, जैन परंपरा का संस्कृत भाषा में लिखा गया ये पहला ग्रंथ है जिसमें सभी प्रकार के विषय समाहित है। मंगलाचरण इतना मार्मिक है, इतना सुंदर है कि भगवान बनने की प्रेरणा दे दी गई है। मानो जैन दर्शन का प्राण मंगलाचरण में ही भर दिया गया हो। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति तत्वार्थ सूत्र को आगे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन मंगलाचरण जिसने पढ़ लिया है उसे इस बात का तो पता लग जाएगा कि जैन दर्शन किसका नाम है। जैन दर्शन व्यक्ति की पूजा नहीं करता, गुणों की पूजन करता है। जैन दर्शन भगवान में की भक्ति नहीं करते, वो कहते हैं भगवान बनने के लिए हम उनके शरण में आते हैं। वंदे तद्गुण लब्धये, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां मंगलाचरण के अंदर बतलाई। वंदे, वंदना करता हूं, तद्गुण लब्धये, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। मंगलाचरण आप लोगों की सबके बुक्स में है, पहले ही पेज पर मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, भेदतारम, भेदने वाले हैं, कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को, भू माने पृथ्वी, भूभृत
माने पर्वत। कुछ गूंज रही है आवाज, कुछ ऐसा थोड़ा सा इको आ रहा है, थोड़ा ज्यादा, कोई बात। भू माने पृथ्वी और भूभृत माने पर्वत। तो कर्म भूभृताम भेदतारम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। दो विशेषताएं हो गई। सबसे पहले कहा मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेदतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। ठीक है। फिर तीसरा कहा ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व को जानने वाले हैं। क्या ज्ञातारम माने जानने वाले, विश्व तत्वानाम माने संपूर्ण विश्व को। तीन महत्वपूर्ण बातें आ गई। हितोपदेशी है हमारे भगवान, वीतरागी है भगवान, और सर्वज्ञ हैं। तो भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, तुम क्यों आए हो भगवान के पास में? कि वंदे, उनको वंदना करता हूं, किस लिए? तद गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। माने मेरा उद्देश्य उनके गुणों की प्राप्ति करना, यही उसका उद्देश्य है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। माने मैं जो भगवान की वंदना करने के लिए आया हूं, दर्शन करने के लिए आया हूं, एकमात्र उद्देश्य उन जैसा बनना, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। पूरे जैन परंपरा का एक समझ लीजिए सूत्र वाक्य कह सकते हैं अपन, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। सारे जैन शासन को यदि दूसरे दर्शनों से अलग करना हो तो एक ही क्वालिटी है, क्या? कि तुम स्वयं भगवान बन सकते हो। तुम स्वयं भगवान हो और अपने स्वरूप को पहचान कर भगवान बन सकते हो। तो यह अंतर है दूसरे धर्मों में और जैन धर्म में। और कैसे बन सकते हो? तत्गुण लब्ध है, आपके गुणों को देखें, जिन गुणों में मुझे प्रीति है उन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान बन जाता है। ये तो थी मंगलाचरण की बात। इसके पश्चात पहले अध्याय में, इस तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की। मोक्ष मार्ग के प्रारंभ से बात की, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाया, फिर कहा कि भाई तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर तत्व बतलाए, फिर तत्व को जानने के उपाय बतलाते हुए कहा 5 प्रकार के ज्ञान हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, फिर मति ज्ञान का स्वरूप क्या है, श्रुत ज्ञान का स्वरूप क्या है। इस तरह से 5 ज्ञानों का स्वरूप बतलाया। अंत में जाकर अनेकांत की चर्चा करते हुए, माने नैगम आदि नयों की चर्चा करते हुए वो पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय की स्टार्टिंग की जीव के असाधारण 5 भावों से, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक, ये 5 भाव। फिर उनके भेद प्रभेद बतलाए 5 भावों के। फिर वहां से आगे बढ़े तो फिर जीव की चर्चा प्रारंभ कर दी। उपयोगो लक्षणम सद्विदोष्ट चतुर्भेद है। फिर इंद्रियों की चर्चा चालू होने लग गई। ठीक है, जीव के भेद प्रभेद बतलाए, संसारिणो मुक्ताश्चय, संसारिणस्त्र स्थावरः। फिर 5 इंद्रियां, फिर द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर पहुंच गए 5 शरीरों के ऊपर, और 5 शरीरों की चर्चा हुई। हमारे कौन से शरीर हैं? ये औदारिक शरीर है, कार्मण शरीर है और तेजस शरीर है। ये 3 शरीर हमारे हैं। कम से कम कितने शरीर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने शरीर हो सकते हैं, विग्रह गति का स्वरूप बतलाया। तो इस तरह से 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा करते हुए दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। फिर तीसरे अधिकार में बात प्रारंभ की कि भाई ये जो जीवों की चर्चा चल रही है, ये जीव आखिर रहते कहां हैं, कौन सी जगह पर रहते हैं? तो कहा कि ये जीवों के रहने का स्थान है 3 लोक। तो प्रारंभ किया नरक से, अधोलोक से प्रारंभ किया, और नरक की चर्चा करने के उपरांत फिर आ गए मध्य लोक पर। ठीक है ना, नरक की चर्चा की, नरक का वातावरण बतलाया, नरक की परिस्थितियां बतलाई, और वो सब परिस्थितियां वगैरह सब बतलाने के पश्चात फिर आ गए मध्य लोक के ऊपर। फिर मध्य लोक में जम्बूद्वीप, हम लोग कहां रहते हैं,
तो आप जानते हैं कहाँ रहते हैं हम लोग, हमारा निवास स्थान कहाँ है? आप कहेंगे पंडित जी आपका नहीं जानते, आप कहां से आए हो? हम लोग तो सब यही डलास टेक्सास से ही हैं, अभी तो यही रहते हैं सब। कि नहीं, ये तो 3 लोक में कहां रहते हो आप, ये बतलाओ पहले। तो 3 लोक में से मध्य लोक में रहते हैं, फिर मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में से जम्बू द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र, और ये जितनी दुनिया दिखाई देती है ये सब भरत क्षेत्र का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो इस तरह से वो चर्चा आगे बढ़ती चली गई और पूरे जम्बू द्वीप का स्वरूप बतलाया। जम्बू द्वीप की रचना किस प्रकार की है, जम्बू द्वीप में क्या क्या है, हम कहाँ रहते हैं, विदेश क्षेत्र कहाँ है, विद्यमान 20 तीर्थंकर कहाँ है, वो सब चर्चाएं वहां हुई विस्तार से। क्योंकि लोगों को लगता है ना सीमंदर भगवान, हमारे यहाँ मंदिर में सीमंदर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, तो ये कौन से भगवान है सीमंदर भगवान? कई लोग पूछते होंगे। हमारे वहां बदीचंद जी के मंदिर में, दीवान बदीचंद जी का मंदिर है जयपुर में, एक 400 साल पुरानी सीमंदर भगवान की प्रतिमा है वहां, 406 वर्ष पुरानी, संवत 1665 की है, संवत 1672 चल रहा है, 407 वर्ष हो गए। अनेक लोग आते हैं तो पूछते हैं ये कौन से तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकरों में तो नाम ही नहीं आता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं सीमंदर भगवान कौन से है। तो भैया ये सीमंदर भगवान विद्यमान है, वर्तमान में तीर्थंकर अवस्था रूप से मौजूद हैं, समव शरण के साथ में दिव्य ध्वनि इनकी वर्तमान में भी गिर रही है, ऐसा ही है स्वरूप। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देव लोग उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आते हैं, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए देव लोग आते हैं वर्तमान में इस धरातल पर, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? विश्वास नहीं होता हमारे को एकदम ये बातें सुन करके। फिर हम कहते हैं कि भैया पूजन करते हो आप? कि हाँ हाँ पूजन तो करते हैं बचपन से। तो कौन सी पूजन करते हो? कि एक तो जरूर करते हैं, कौन सी? कि समुच्चय पूजन करते हैं, देव शास्त्र गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु, ये समुच्चय पूजन करते हैं। तो पूछा उसमें किस किस की पूजा है? तो जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं उनमें पहले तीर्थंकर ही तो सीमंदर भगवान हैं। वे कहां रहते हैं ये चर्चा हुई 3रे अध्याय में, वो क्षेत्र बतलाया गया, वो जगह की चर्चा की, जम्बू द्वीप की चर्चा की, आर्य खंड बतलाए, म्लेच्छ खंड बतलाए। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। इस तरह से बहुत विस्तार से क्षेत्रात्मक चर्चा मध्य लोक के बारे में हुई 3रे अध्याय में। फिर 4थे अध्याय में चर्चा प्रारंभ की देवगति के बारे में, देवास चतुर्निकाया, यहां से चर्चा को प्रारंभ किया कि 4 प्रकार के देव होते हैं। फिर वो 4 प्रकार के देवों में से भवनवासी कहां रहते हैं, व्यंतर, ज्योतिष्क देव, फिर उनका स्वरूप, उनके भेद प्रभेद, उनके कितने कितने प्रकार के भेद हो सकते हैं, भवनवासियों के भेद, व्यंतरों के भेद, ज्योतिष देवों के भेद, ये सूर्य चंद्रमा ये भी देव हैं। अब कौन माने? तत्वार सूत्र पढ़ो तो पता लगे अपने को। जैन होकर के भी कोई व्यक्ति इस बात को न माने तो इसका मतलब उसने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जाना। क्योंकि जैन दर्शन का आधार है ये तत्वार सूत्र। इसके 4थे अध्याय में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कृतः काल विभाग है। ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते हैं, जिसके कारण दिन और रात का विभाग होता है। 2.5 द्वीप में यही परिस्थिति बनती है। सूर्योदय कैसे होता है, सूर्यास्त कैसे होता है, दिन रात का विभाग कैसे होता है, दिन रात किस प्रकार घटते बढ़ते हैं, ये सब चर्चाएं 4थे अध्याय में हुई ज्योतिष देवों की चर्चा के अंतर्गत। उनमें अकृत्रिम चैत्यालय मौजूद हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारों में उनकी संख्या आदि बतलाई। फिर और आगे बढ़े, वैमानिक देवों की चर्चा प्रारंभ हुई। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, उनका स्वरूप बतलाया। फिर और आगे बढ़कर के 20वें और 21वें सूत्र में तो गजब कर दिया उन्होंने। मैं 4थे अध्याय की बात कर रहा हूं, अभी पिछले साल जो अपन ने बात की है, बस 2 मिनट और लूंगा, फिर अपनी नई चर्चा प्रारंभ करेंगे यहां से। हमारे 20वें और 21वें सूत्र में तो इतना गजब का सिद्धांत दे दिया उन्होंने। 4थे अध्याय का 20वां सूत्र है,
स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तो अधिका। क्या कहा बतला तो अभी नहीं समझ में आया होगा, 1 साल हो गया, भूल भी गए होंगे। स्थिति माने आयु, प्रभाव सुख, द्युति माने चमक, लेश्या विशुद्धि इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये सब बढ़ता जाता है ऊपर ऊपर के स्वर्ग में। क्या कहा? विशुद्धि इंद्रिय अवधि विषय तो अधिका, ये सब अधिक अधिक हो गए हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और 21 नंबर का सूत्र दिया, उसमें कहा गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। ध्यान देना दोनों सूत्रों में क्या कहा। पहले सूत्र में कहा स्थिति प्रभाव सुख, ये सब बढ़ता जाता है ऊपर ऊपर के स्वर्ग में। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जाएगा, आयु बढ़ती जाएगी, उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा, सुख बढ़ता जाएगा, ये सब चीजें बढ़ रही है। और उससे जस्ट जुड़े हुए वाले सूत्र में कहा गति शरीर परिग्रह अभिमान, ये सब हीन होते गए हैं। इसका मतलब परिग्रह तो ऊपर ऊपर कम होता जा रहा है और सुख ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो क्या सिद्धांत निकला कि परिग्रह के होने से सुख नहीं है, यह निष्कर्ष निकलता है। यदि परिग्रह से सुख होता तो ऊपर ऊपर सुख बढ़ने के साथ साथ परिग्रह बढ़ना चाहिए था, या ऊपर ऊपर के स्वर्ग में परिग्रह कम होने के साथ साथ सुख कम होना चाहिए था। लेकिन परिग्रह तो कम हो रहा है और सुख बढ़ रहा है। और हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं सुरेश भाई, महेश जी साहब बोलो, हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं? परिग्रह बढ़ाने की दिशा में दौड़ रहे हैं। किस लिए? चाहते हैं सुख और बढ़ा रहे हैं परिग्रह। तो कैसे काम चलेगा? नियम ही नहीं है ना ये। परिग्रह के बढ़ने पर, जहां जहां परिग्रह बढ़ रहा है वहां सुख कम है, और जहां परिग्रह घट रहा है वहां सुख बढ़ रहा है। बहुत मार्मिक सूत्र हैं दोनों सूत्र, 20 नंबर का सूत्र और 21 नंबर का सूत्र। 20 नंबर के सूत्र में कहा स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिया अवधि विषय तो अधिका। और 21 नंबर के सूत्र में कहा गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। ख्याल है बात? क्या गजब बात कह रहे हैं। फिर आगे बढ़े, यहां से इस सूत्र से और आगे बढ़े तो फिर बात और वैमानिक देवों के संदर्भ में बतलाने लगे कि उन देवों की कितनी कितनी आयु है, आयु की चर्चा हुई। फिर जो समझ लीजिए विजय वैजयंत आदि हैं, वे 2 भवावतारी होते हैं। सर्वर सिद्धि के देव 1 भव अवतार धारण करके मोक्ष चले जाते हैं। लोकांतिक देव हैं, उन लोकांतिक देवों की स्थिति भी पंचम स्वर्ग में रहते हैं और अगले भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के दीक्षा कल्याण के प्रसंग में आते हैं, वैराग्य भावना उनकी होती है, देव ऋषि कहलाते हैं। फिर इनकी कितनी कितनी आयु है, सबकी आयु की चर्चा की लास्ट में चलते हुए। फिर व्यंतरों की आयु बतलाई, भवनवासियों की बतलाई, ज्योतिषियों की आयु बतलाई, और अंत में जाकर के निष्कर्ष ये दे दिया कि भैया ये सब इतनी इतनी आयु है देवगति के जीवों की, इसका मतलब देवगति में भी रहने की लिमिटेशंस है। मैंने 4था अध्याय समापन करते हुए उन्होंने आयु की चर्चा की। तो हमें ऐसा लगता है कि साहब देवगति में तो बहुत सुख है, देवगति में तो बहुत आनंद है। तो कह रहे हैं कितने भी इंद्रिय जन्य सुख हो, कितने भी पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री हो, लेकिन फाइनली लिमिटेशंस है। क्या लिमिट है कि किसी की 2 सागर की है, किसी की 3 सागर की है, किसी की 7 सागर की है, किसी की 10 सागर की है, किसी की पल्ले की है, किसी की पल्ले के 8वें भाग की है, एक पल्ले की है, 10,000 वर्ष की आयु है। तो क्या होगा कि वो लिमिट पूरी हुई, आ जाओ वापस यहीं पर, लौट करके तो यहीं आना है, तो घूम फिर के दोबारा लौट करके आ जाता है यहां। तो इसलिए ये 4थे अध्याय तक चर्चा हुई जीव तत्व के संदर्भ में। तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय हैं,
जो प्रारंभिक 4 अध्याय तो जीव तत्व का वर्णन करने के लिए है, 5वां अध्याय अजीव तत्व के वर्णन के लिए है, 6वां और 7वां अध्याय आश्रव तत्व की वर्णन करने वाला है, 8वें अध्याय में बंध तत्व की चर्चा है, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा की चर्चा है और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व की चर्चा है। सो जीव तत्व का वर्णन करने वाले 4 अध्यायों की चर्चा पिछले वर्ष तक अपनी यहां पूर्ण हो चुकी है और अब ये चर्चा अजीव तत्व का वर्णन करने वाले अध्याय के रूप में हम यहां प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों की बुक में देखिए 5वां अध्याय और सूत्र प्रारंभ करते हैं हम लोग। सूत्र से अर्थ समझ में आए तो महिमा है, सूत्र पढ़ने में कुछ सार नहीं है। ऐसा कहा जाता है इस तत्वार सूत्र की महिमा के बारे में कि जो व्यक्ति तत्वार सूत्र का एक बार पाठ करता है उसे एक उपवास का फल मिलता है। ऐसा सुनी हुई बात है, परंपरा से चली आ रही है। समाज में सैकड़ों लोग इस उक्ति का प्रयोग करते हैं। यद्यपि मैं इसको आज तक समझ नहीं पाया कि ये क्या है चक्कर, लेकिन फिर भी तत्वार सूत्र की महिमा बतलाते हुए इस प्रकार का उल्लेख जरूर किया जाता है। लेकिन यदि वचन मात्र होवे, पाठ मात्र हो तो क्या कार्यकारी होगा? अर्थ समझ करके करें तो मानो उसने संपूर्ण जनागम को 1.25 घंटे में दोहरा लिया अपने उपयोग में। 45 मिनट करीब लगते हैं तत्वार सूत्र का पूरा पाठ करने में। 357 सूत्र हैं कुल, 357 बहुत लोगों को याद हैं, हमने भी बहुत सालों पहले याद किया था 357 सूत्र। तो माने ये जो सूत्र हैं ये पाठ करने के लिए हैं, लेकिन अर्थ समझ में आए तो मजा आएगा पाठ करने में। और बहुत मार्मिक है, किस तरह की सूत्रात्मक शैली आचार्यों की हुआ करती थी वो अपने को जानने को मिलती है। यहां पहला सूत्र देखिए, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाह। मिल गया सभी को, सबके पास में बुक्स है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाह, अजीव की चर्चा कर रहे हैं। अजीव क्या है? तो यदि हम दौलत राम जी से पूछें, जिन्होंने 6 डाला लिखी है, तो वे लिखते चेतनता बिन सो अजीव हैं। जिसमें चेतनता नहीं है वो अजीव है, जो जागृत नहीं है वो अजीव है, जो बेचेत हैं सो सब अजीव हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि चूंकि हम जीव हैं इसलिए जागृत हैं, इसलिए सचेत हैं, सावधान हैं हम। अजीव कौन कौन से हैं? तो इन्होंने चर्चा की धर्म अधर्म, धर्माधर्म माने धर्म और अधर्म, धर्मा धर्माकाश। ये काश क्या है? ये आ जुड़ेगा, आ निकलेगा उसमें से, आकाश। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गलाह, पुद्गल। कोई व्यक्ति ये कहे ये क्या लिख रहे हैं, ये सीधा सीधा लिखते हैं ना, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब अजीब है, ये कैसी बात कर रहे हैं? 6 द्रव्यों के नाम भी सीरियल से नहीं बतला सकते। 6 द्रव्यों के नाम तो हम जानते हैं ना, एक क्रम से सुनाओ। तो आप क्या कहेंगे कि जीव अजीव, या अजीव नहीं पुद्गल, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। यही सीरियल है ना। और कोई व्यक्ति, कोई बालक ऐसे बोले आकाश पुद्गल काल, नहीं बैठ जाओ तुम, नंबर से बोलो, कौन सुनाएगा? तो हमें ऐसे लगता है कि जीव पहले नंबर का द्रव्य है। क्या ये वस्तु स्थिति है सुरेश जी साहब? जीव 1 नंबर का द्रव्य है। लोकाकाश में 6 द्रव्य रहते हैं संपूर्ण लोक में। इन 6 द्रव्यों में से क्या जीव पहले नंबर पर है? जीव का मकान पुद्गल 2nd नंबर पे रहता है। हमने कैसे ये कहा कि 6 द्रव्यों का यही क्रम है, यही सीरियल होगा? ये कैसे कह सकते हैं हम? हमने हमारी बुद्धि से जान लिया। ऐसी बात नहीं कि हमारी बुद्धि से, आचार्यों ने भी 6 प्रकार से इस तरह से नाम की चर्चा की है। मैं बतलाता हूं, एक सिंपल सा प्रयोजन है उसके पीछे कि सबसे पहले तो अपना नाम। देखा कि हॉल में जितने भी लोग हैं
सब लोगों का नाम लिखिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपना नाम लिखा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? बगल में जो बैठे हैं सेकंड नंबर उनका नाम आएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना। तो यही प्रयोग किया उन्होंने, सबसे पहले अपना कि मैं कौन हूं, कि मैं हूं जीव तत्व, मैं हूं जीव द्रव्य, सबसे पहले जीव द्रव्य की चर्चा की। तो बोले अब सेकंड नंबर किसका देवे? तो कहा देख लो सबसे नजदीक कौन है? बोले शरीर, बोले पुद्गल। तो जीव के तुरंत बाद में पुद्गल की चर्चा की। फिर आगे बढ़ते हुए फिर धर्म, जीव और पुद्गल के साथ में गमन करने की बात, फिर गमन था तो फिर स्थिति की बात भी आई। फिर गमन और स्थिति कहां हो सकता है? तो आकाश, और गमन और स्थिति में जो सहयोगी बनते हैं, गमन में, स्थिति में और परिणमन में, फिर वो काल की बात कही। तो ये क्रम अपने को जचता भी है, अच्छा भी लगता है। इस क्रम में क्या बुराई थी? उमा स्वामी आचार्य ने ये क्रम क्यों नहीं लिया? ये बात क्यों चालू की उन्होंने धर्म द्रव्य से? तो कहा इनको अकेला अजीव नहीं बतलाना था। तो पुद्गल का तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने, लास्ट में लिया, बिल्कुल सबसे लास्ट में पटक दिया। इनको क्या बतलाना है? अजीव के साथ में काय बतलाना है, इसलिए जीव से शुरू नहीं किया। एक तो चर्चा करनी है अजीव की, तो जीव तो शामिल हो ही नहीं सकते हैं। तो साहब जीव नहीं कह रहे हो तो भी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल का हो ना। कायवान, कायवान से चर्चा करनी है। काय किसे कहते हैं? काय कहते हैं बहुप्रदेशी। काय माने शरीर, शरीर लंबा चौड़ा होता है, कोई ना कोई आकार होता है। तो अजीव भी हो और बहुप्रदेशी भी हो, उनके लिए अजीव काय शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से द्रव्य हैं? तो कहा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। देखिए हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल नए हो, जिन्होंने पहले 6 द्रव्यों के बारे में कुछ भी ना सुना हो सकता है कोई लोग आप लोगों में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनको द्रव्य की परिभाषा भी नहीं पता हो, द्रव्यों का स्वरूप भी नहीं पता हो। तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, 6 दिन में उमा स्वामी आचार्य सब बतला देंगे। ये बिल्कुल एक एक चीज बतलाने वाले हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये धर्म द्रव्य क्या है, हम पूजन करते हैं यही धर्म होता होगा, हम मंदिर आते हैं ये तो धर्म द्रव्य हो गया, और घर जाकर के टीवी के चैनल घुमाएंगे तो अधर्म द्रव्य हो जाएगा। और आकाश तो बाहर है ही, दिखता ही है अपने को, और काल तो है ही, पीछे घड़ी लगा रखी है अपन ने, तो ये काल है, यही होंगे धर्म अधर्म आकाश काल, और क्या क्या है ये सब चीज। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, इन सब का कैसा स्वरूप है जैन दर्शन के अनुसार, इसको बहुत मार्मिक ढंग से यहां उमा स्वामी आचार्य बतलाने वाले हैं। अभी तो बात शुरू की है, अभी तो बतलाएंगे कि ये स्वरूप क्या है। उसको स्वरूप को समझने के लिए हमारे को बिल्कुल रेगुलर रहना पड़ेगा। धर्म द्रव्य क्या चीज है, अधर्म द्रव्य क्या चीज है, हम धर्म किसे समझते हैं और धर्म का स्वरूप क्या है, वास्तव में धर्म क्या है, धर्म द्रव्य क्या है, उन सब की चर्चा होने वाली है। चलिए पहला सूत्र हुआ संधि विच्छेद। यहां सूत्र के अंदर बहुत किए गए हैं जो आपको आने भी चाहिए कि किस तरह से इनको तोड़ा जाएगा। धर्म के साथ में अधर्म जुड़ा हुआ है, और है ना, समान वर्ण होता है तो वो दीर्घ हो जाता है। इसी तरह से अ और आ मिलकर के भी आ ही होता है। तो धर्माधर्म, धर्माधर्म और आकाश और पुद्गल, ये 4 कहे इन्होंने अजीव होते हुए भी कायवान। देखा ये सब क्या है, ये जिनकी चर्चा कर रहे थे आप, ये क्या बात प्रारंभ कर दी आपने, ये क्या स्टार्ट कर दिया? क्योंकि पिछले 4 अध्यायों में ये कोई बात नहीं हुई है, द्रव्यों की चर्चा ही नहीं हुई है। मानो शिष्य वो द्रव्यों के नाम ही नहीं जानता है। अभी शिष्य ने तो प्रश्न किया था अजीव तत्व का स्वरूप बतलाओ। जीव तत्व के बारे में तो 4 दिन हो गए सुनते हुए, 4 दिन ही थे महज, इससे ज्यादा नहीं थे। आपको ध्यान होगा जब हमने 2 साल पहले जब ये शुरू किया था तत्वार सूत्र, तो पूरी घटना बतलाई थी, तत्वार सूत्र की रचना कैसे हुई, ध्यान होगी आप लोगों को।
वो एक गृहस्थ के यहाँ एक मुनिराज आहार करने के लिए आए, दीवार पर लिखा हुआ देखा एक सूत्र, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। आहार के पश्चात जब लौट रहे थे उन्होंने सूत्र देखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। कच्ची दीवारें थी, अपनी उंगली से ही उन्होंने उसके पहले सम्यक शब्द जोड़ दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता तो संसार मार्ग भी हो सकती है, दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता उल्टी भी हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है, मिथ्या भी हो सकती है। सम्यक शब्द जोड़ दिया, वे अपने चले गए। जब उस गृहस्थ ने देखा, ये वो बाद में आया, कहीं बाहर गया हुआ था, उसने देखा ये क्या है, तो कोई बहुत ज्ञानी लगते हैं। तुरंत उसके समझ में आ गई कि मोक्ष मार्ग के लिए ये सम्यक जरूरी है, अकेला दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, वो दर्शन ज्ञान चारित्र का सम्यक पना होना चाहिए। वो दौड़ता हुआ चला गया, मुनिराज को पूछता हुआ कि कौन सी दिशा में गए हैं, और पीछे पीछे पहुंच गया वहां, और मुनिराज से जाकर के पूछा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, या मोक्ष मार्ग के बारे में पूछा। ये पहला सूत्र रच दिया गया, ये पहला सूत्र हो गया। फिर पूछा कि ये सम्यक दर्शन क्या चीज है, तो आचार्य श्री ने जवाब दिया, वो दूसरा सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर प्रश्न किया सम्यक दर्शन होता कैसे, तो तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। फिर प्रश्न किया कि आपने अभी तत्वार्थ के श्रद्धा को सम्यक दर्शन का, ये तत्व कौन से हैं, तो चौथे सूत्र में जवाब दिया, जीवा जीवाश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। एक एक प्रश्न शिष्य पूछता गया और उसके जवाब देते गए। क्या नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है, ये कैसे ज्ञान हो सकता है, इन सबको कैसे जाने, बोले प्रमाण नहीं अधिगम है, कि जानने के और उपाय क्या हैं, कि निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है। इतने सारे उपाय की नहीं, अभी और भी हैं कि सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतेश्च, कि इन सबको जानूंगा कैसे मैं, कि मति श्रुतावधि मने प्रिय केवलानी ज्ञानम, 5 ज्ञान है, कि ज्ञान 5 प्रकार के हैं, तो इनमें सच्चे कौन से हैं, बोले तत्प्रमाणे, सब सच्चे हैं। तो हमारे कौन से हैं, कि आद्य परोक्षम, शुरू के जो 2 हैं वो परोक्ष हैं, वो अपने हैं। इन दोनों को परोक्ष कह रहे हो, तो बाकी के बचे हुए क्या हैं, बोले प्रत्यक्षम अन्यत, बाकी बचे हुए प्रत्यक्ष हैं। माने शिष्य एक एक प्रश्न करता गया और उसके जवाब में एक एक सूत्र की रचना होती गई। यह क्रम 10 दिन तक चला और 10 अध्यायों की रचना हो गई। तो 7 तत्व की चर्चा करनी थी, मुनिराज नजदीक थे, 4 दिन तक चर्चा हुई जीव तत्व के बारे में। अब इसे लगने लगा कि 7 तत्व हैं, अब ये कैसे चलेगा काम, मुनिराज तो एक स्थान पर 7 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है, इसे विहार कर जाएंगे। वो अजीव तत्व की चर्चा पूछना प्रारंभ किया और 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा हो गई। फिर आश्रम, जो असली दुख का कारण था, इसके आश्रम दुख कार घनेरे, तो उसकी चर्चा कुछ विस्तार से हुई 6वें और 7वें अध्याय में। फिर बंध तत्व की चर्चा की शॉर्ट में। फिर सोचा कि अब तो जा ही रहे हैं आचार्य, विहारी हो रहा है इनका, तो एक ही दिन में संवर और निर्जरा दोनों को निपटा दिया। और तब तक तो आचार्य बहुत आगे निकल गए थे। फिर भी वो गया और 10वें अध्याय की चर्चा बहुत कम सूत्रों में अत्यंत संक्षेप में करके और लौटा, मोक्ष तत्व की चर्चा। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर शैली में पूरे ग्रंथ की रचना हुई। तो अभी प्रश्न क्या किया कि जीव तत्व की चर्चा तो 4 दिन में बहुत विस्तार से कर ली, अजीव तत्व के बारे में बतलाई है। और आचार्य श्री ने अजीव के बारे में बतलाते हुए कहा, धर्म धर्म आकाश पुद्गला। अजीव की चर्चा कर रहे थे, धर्म धर्म आकाश, ये क्या कहने लग गए आप, ये क्या है सब। तो सूत्र लिखा, द्रव्याणी, ये द्रव्य हैं भाई सब। क्या ये जिनकी चर्चा हमने कही है, जिनके नाम यहां बतलाए हैं, ये सब द्रव्य हैं। अरे ये सब द्रव्य हैं, तो इनमें तो वो नाम आया ही नहीं जीव का। हमने तो सुना था कि जीव, मैं द्रव्य हूं, जीव द्रव्य है, ऐसा वो तो नाम है नहीं। जीवाश्य, जीव भी द्रव्य है। ये दूसरा सूत्र रच दिया गया। तीसरा, पहला हुआ धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। ये 4 द्रव्य ऐसे द्रव्य हैं जो द्रव्य अजीव भी हैं
और कैसे हैं? कायवान भी हैं। माने इसमें अजीव की चर्चा की तो आपको लगेगा काल क्यों नहीं आया, क्या काल को क्यों नहीं शामिल किया यहां? काल द्रव्य भी तो अजीव है। तो इनका अजीव तो है वो, लेकिन बहुप्रदेशी नहीं है। काल एक प्रदेशी है, जानते हैं ना, कालाणु एक प्रदेशी है, इसलिए उन्होंने यहां काल को गर्भित नहीं किया। फिर इन सबको द्रव्य बतला दिया, ये सब द्रव्य हैं। और फिर आगे बढ़कर के कहा जीवाश्च, जीव भी है, जीव भी द्रव्य है। फिर इन द्रव्यों की विशेषता पूछी, इन द्रव्यों में क्या विशेषताएं हैं, ये कैसे हैं ये द्रव्य? तो बहुत मार्मिक विशेषता बतलाई, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। क्या कहा? नित्य अवस्थितानि अरूपाणी। क्या? नित्य है, अवस्थित है और अरूपी, अरूपी भी हैं। नित्यावस्थितानि, जो द्रव्य सत्ता में रहें, देखो वो तो बहुप्रदेशी होते हैं, अस्तिकाय कहते हैं उनको, 5 है ना वो सब। अब यहां किस किस की चर्चा कर रहे हैं? ये नित्य भी है, अवस्थित भी है और अरूपी भी है। ये द्रव्य नित्य है माने शाश्वत है। ये द्रव्य की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। जो भी द्रव्य है वो नित्य है। ये सब द्रव्य है वो नित्य है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? अरे द्रव्य है वो नित्य है माने मैं नित्य हूं। द्रव्य अवस्थित है माने मैं भी तो जीव द्रव्य हूं, तो मैं भी अवस्थित हूं और मैं भी अरूपी हूं। नित्य हूं माने मेरा नाश नहीं हो सकता। माने समझ लीजिए आप, यहां एक ऐसी दवाई दे दी कि तुम अमर हो गए, ऐसा मंत्र बतला दिया। उमा स्वामी आचार्य ने ऐसा मंत्र दे दिया, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। ये सब जो द्रव्य हैं, ये सभी द्रव्य नित्य हैं और सभी नित्य हैं, माने मैं भी नित्य हूं और मैं भी नित्य हूं। इसका मतलब कोई व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता। अमर हो गए सुरेश भाई, अमर कर दिया गया हमारे को नित्य कह करके। इतना मार्मिक सूत्र दिया है। और अवस्थित माने स्वरूप नहीं बदलता इन द्रव्यों का, नित्य तो हैं और अपने स्वरूप को नहीं छोड़ने के कारण अवस्थित भी हैं और अरूपी भी हैं। ये कौन कौन है अरूपी? अब देखिए यहां सूत्र में तो इन्होंने कहा नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। तो एकदम क्या समझेगा सामने वाला कि सभी द्रव्य नित्य होंगे, सभी द्रव्य अवस्थित होंगे, सभी द्रव्य अरूपी होंगे। यही तो समझ में आएगी ना। जब कह रहे हो आप द्रव्याणी, ये सब द्रव्य हैं, और फिर इतना कहने के बाद में कहा नित्य भी है, अवस्थित भी है, अरूपी भी है, तो हम तो यही समझेंगे ना कि सब द्रव्य अरूपी हैं, जितने भी द्रव्य हैं। तो फिर दिखता क्या है ये? आपने तो कहा कि सब द्रव्य अरूपी हैं, तो फिर हमारे कोई दिख भी तो रहे हैं, इनको क्या मानेंगे? तो फिर इन्होंने कहा रूपीण है पुद्गलाः। आगे 5 नंबर का सूत्र दे दिया। रूपीण है माने रूपी हैं, पुद्गलाः पुद्गल, पुद्गल द्रव्य रूपी हैं। ठीक है, ये बहुत गजब बात हो गई। पुद्गल द्रव्य रूपी है, इसका मतलब जो रूपी है वो जीव द्रव्य नहीं है। रूपीण है माने जो रूपवान है, और रूपी की भी व्याख्या की आगे चलकर 23वें सूत्र में आई है आगे चर्चा। शायद 23वां सूत्र है, उस सूत्र में उन्होंने चर्चा की है स्पर्श रस गंध वर्ण बनते हैं पुद्गलाः। 23 नंबर का सूत्र है, 23 ही है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनते हैं पुद्गलाः माने स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसमें पाए जाएं वो पुद्गल है। तो मैं पुद्गल हूं या जीव हूं? देखिए जो भेद विज्ञान की चर्चा अध्यात्म शास्त्रों में की जाती है, वही भेद विज्ञान की चर्चा यहां भी है। भेद विज्ञान मूल प्रयोजन है। संसार परिभ्रमण का कारण पूछा आचार्य कुंद स्वामी से, अमृतचंद्र स्वामी से, तो उन्होंने कह दिया तस्सेवा भाव तो बद्धा, भेद विज्ञान ते सिद्धा।
मुक्त होने का उपाय भेद विज्ञान है, और मुक्त नहीं होना ये संसार है। और संसार का कारण क्या है कि तस्सेव अभाव, माने भेद विज्ञान नहीं होना, माने जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न नहीं पहचानना। ये सूत्र है। ये पूज्यपाद स्वामी ने तो समस्त जनागम का सार कहा है ऐसे, इष्टोपदेश के अंतिम श्लोक में, सेकंड लास्ट श्लोक है, 50 नंबर का श्लोक। और पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं वहां, जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। जीव अलग है और पुद्गल अलग है। सारे जनागम का सार, संपूर्ण जनागम का सार, माने पढ़ने का प्रयोजन क्या कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, इतना सा समझ लिया, ये पढ़ने का प्रयोजन है। कि तत्वार सूत्र पढ़ने का क्या उद्देश्य है, पूछ सकते हैं कोई व्यक्ति, अभी क्या पढ़ा रहे हो, ये कोई काम की चीज पढ़ाते, आप भी क्या तत्वार सूत्र लेकर के बैठ गए, कौन से द्रव्य हैं, क्या तत्व हैं, क्या लेना, हमारा क्या मतलब है इससे। कोई ऐसी चीज बतलाओ जो काम तो आए। ये क्या काम आएगा, लगता है ना अपने को ऐसा। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं इस तरह के, अकेला आपका प्रश्न नहीं है क्या? ऐसे प्रश्न जगह जगह हमारे को बहुत लोग करते हैं। वो कहते हैं कि इनका मतलब क्या है, द्रव्य याद करा दोगे, तत्व याद करा दोगे, 7 तत्व के नाम बतला दोगे, 6 द्रव्य के नाम बतला दोगे। मैं सच्ची घटना बतलाता हूं, हमारे एक शिविर लगा था, मुझे शिविर के लिए बुलाया वहां, 15 साल पुरानी बात है। और जिन्होंने शिविर ऑर्गेनाइज किया था, बहुत बड़े लेवल पर शिविर था, उन्होंने टॉपिक्स पूछे मेरे से, तो वो टॉपिक मैं बतलाया। उसके पहले उन्होंने कहा कि देखो ये तत्व और द्रव्य ये सब तुम लेना मत क्योंकि ये जो बातें हैं ना, इनसे कुछ मतलब तो निकलता नहीं है। ये सब काम की चीजें तो है नहीं, इनका क्या काम है, क्या मतलब है बोलो। अब 7 तत्व के नाम याद कर लिया, अब क्या क्या हो गया, बस ठीक है, जीव है तो है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, अब हमारे को क्या मतलब है। हाँ, आप तो ये बतलाओ शिविर में कि पूजन कैसे करते हैं, कुछ सीखने को मिले कि चावल चढ़ाना तो ऐसे चढ़ाना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, हाथ ऐसे रखना, थाली यदि बनाए तो उसके अंदर स्वस्तिक बनाना, कि ओम बनाना, कि क्या कैसे क्या क्या करें, दर्शन कैसे करते हैं, ये विधि सिखाओ तो काम आएगी। बाकी चीजें तो हमारे क्या काम की है, तो कौन समझाए। ये सब चीजें आपको कठिन लग रही है, लेकिन ये सब चीजें इतनी उपयोगी है कि ये चीजें जान लेने के बाद जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, सच्चा सुख प्रकट होता है इसको जान लेने के पश्चात। अभी आपको जो चीजें आसान लगती है और ये कठिन लगती है, आपको इसका मर्म पता नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, समझ लीजिए आप साल भर का बच्चा है, 1 वर्ष का, वो पैदल नहीं चलता, दोनों पैरों के ऊपर नहीं चलता, घुटनों के बल दौड़ता है। आप यदि उसे उंगली पकड़ करके चलाना भी चाहेंगे तो भी उसे लगता है कि कैसे मेरे को चला रहे हैं, इससे जल्दी तो मैं घुटनों के बल ही दौड़ लूंगा, ऐसा लगता है ना। माने उसको खड़े होकर के चलना कठिन लगता है और घुटनों के बल दौड़ना बहुत आसान लगता है क्या। अब कोई व्यक्ति उसको ये कहे, समझाए, उसको सिखाने की कोशिश करे, जैसे कैसे मूर्ख है, मेरे को जबरदस्ती खड़ा कर देते, जबरन खड़ा कर देते हैं, उससे क्या होगा, उससे अच्छा तो उसको पता नहीं है कि एक बार तू खड़ा होना सीख जाएगा तो तुझे ऐसे घुटनों के बल चलना पसंद नहीं आएगा। ऐसे यहां कह रहे हैं, एक बार आप 6 द्रव्यों को समझ लोगे, एक बार आप 7 तत्वों का स्वरूप समझ लोगे, एक बार आपको भेद विज्ञान की वैल्यू समझ में आ जाएगी, तो फिर आपको लगेगा कि अरे बाहरी जड़ क्रियाओं में कुछ नहीं है, असली माल तो यही है। मोक्ष मार्ग तो यहीं से प्रारंभ होता है। जीवन में कुछ भी ना पढ़ा हो और सिर्फ 7 तत्व पढ़े हो, और 7 तत्व भी ना पढ़े हो, सिर्फ उसमें से 2 प्रयोजनभूत पढ़े हो, जीव और पुद्गल, और उनका भी भेद विज्ञान हो जाए, तो ये जीव निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। इतने प्रयोजनभूत हैं। शिव भूति मुनिराज जैसे मंदबुद्धि तो कोई नहीं है हम लोगों में से। कितने मंदबुद्धि थे, कुछ भी क्षयोपशम नहीं था उनको, और क्या याद था उनको, कुछ भी तो याद नहीं रहता था। क्या याद था, क्या कहें, नमोकार मंत्र भी तो याद नहीं था, तीर्थंकरों के नाम भी नहीं जानते थे, 7 तत्व और 6 द्रव्य जानना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बस भेद विज्ञान
ये प्रयोजनभूत काम कर लिया। और फिर पता है क्या हुआ, जिस संघ से उन्हें निष्कासित किया गया था, निकाल दिया गया था, निकालना मतलब कोई गलत आचरण की वजह से नहीं, निकालना इसलिए कि तुम संघ में रहते हो, सबका टाइम वेस्ट होता है, तुम्हें कुछ याद नहीं होता है। एक काम करो, ये छोटा सा सूत्र है, इतना सा याद रखो और अपना काम करो। हम लोग विहार करते सब लोग, तुम अलग रह करके इतने से सूत्र की साधना करो। फिर क्या हुआ सबको पता है, साधना हो गई। इतना सा सूत्र दिया था, मारुस मातुस, और वो भी याद नहीं रहा। मारुस मातुस अर्थ क्या था, रोष मत कर और तोष, मतलब राग और द्वेष मत कर, राग और द्वेष नहीं करना चाहिए, ये सार बतलाया उन्होंने। मारुस मातुस, अब भूल गए बुझाने क्या कहा था, अब ये भी याद नहीं, अब वो तो चले गए, अब किससे पूछूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। दाल धोती हुई देखा, छिलका अलग कर रही है और दाल अलग कर रही है, पूछा क्या कर रही हो भाई, बोले तुस मांस भिन्नम, तुस माने छिलका, मांस माने दाल, तो तुस मांस भिन्नम, तुस अलग कर रही हूं, मांस अलग कर रही हूं। वो देखा उन्होंने, शब्द वो भी याद रहे हो या न रहे हो, लेकिन बस भेद विज्ञान हो गया। और फिर पता है क्या हुआ, संघ में जहां वो आचार्य थे सब एकदम उन्होंने देखा कुछ देव लोग जा रहे हैं, तो शिष्य ने पूछा आचार्य ऋषि से, अरे आचार्य ऋषि देवलोक किधर जा रहे हैं अभी, तो एकदम उन्होंने ज्ञान लगा करके देखा कि ओ वो शिवभूति मुनिराज जिनको हमने संघ से अलग किया था, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये देव लोग उनका केवल ज्ञान उत्सव मनाने जा रहे हैं। क्या चमत्कार हो जाता है। वो कैसे हो गया केवल ज्ञान, किसके बल पर हो गया, वो है ये भेद विज्ञान। ये बतलाना चाह रहे हैं यहां, रूपी ने पुद्गला, माने जो भी रूपी है वो पुद्गल है, जो रूपी है वो मैं नहीं हूं। अब लगाओ आप रूपी क्या क्या है, तो ये रूपी की व्याख्या वैसे तो पीछे आ चुकी है, जहां इंद्रियों की चर्चा की थी दूसरे अध्याय में। स्पर्श रस गंध वर्ण मंत्र पुद्गला, ये आगे 23 नंबर का सूत्र आगे आने वाला है, जिसमें स्पर्श हो, जिसमें रस हो, जिसमें गंध हो, जिसमें वर्ण हो या शब्द हो, ये सब पुद्गल है। माने ये जीव नहीं है, तो इनमें जीवत्व पने का भ्रम नहीं हो, इनमें मैं पने की कल्पना नहीं हो, मैं इनसे भिन्न हूं। पुद्गल का लक्षण बतलाया रूपी ने पुद्गला, और जीव का लक्षण बतलाया था पहले उपयोगो लक्षणम, वो चर्चा थी दूसरे अध्याय के 8वें सूत्र में, उपयोगो लक्षणम। मैं ज्ञान दर्शन वाला और पुद्गल द्रव्य दिखाई देने वाला, तो जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं। अब मिरर के सामने खड़ा होकर के देखता है कि यार चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई, तो ये मैं नहीं हूं जो दिख रहा है। फार्मूला लगा ना, ये रूपी ने पुद्गला, जो दिखाई देता है सो मैं नहीं हूं। अब लग रहा है बाल सफेद हो गए, अब क्या करें, शरीर की अवस्था देख करके ऐसे लगता है मैं तो बहुत, अब तो मेरे घुटनों में दर्द, मैं कौन और पुद्गल कौन, ये भेद विज्ञान करो। कितनी मार्मिक बात, लक्षणों से ही तो भेद विज्ञान होगा भाई, आपको पहचानना तो पड़ेगा। आपके पास में यदि पहचान के चिन्ह नहीं है तो इसको उसमें मिलाएगा और उसको इसमें मिलाएगा, गलत जगह पर एंट्री कर देगा तो क्या होगा, नुकसान। क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, जिससे लेना था लेनदार को देनदार बना दिया, क्या होगा बोलो, गलत जगह पर एंट्री हो जाएगी तो पूरा खाता सब बिगड़ जाएगा। और फिर क्या होगा कि जो गलती की है तो सजा भुगतनी पड़ेगी, और चतुर्गति की जेल, यही तो होगा। हमें जेल क्यों हो रही है बतलाओ, मिलावट की। आपके यहां मिलावट चलती है क्या, यहां तो नहीं चलती, अमेरिका में अनादिकाल से मिलावट करते आ रहे हैं। जीव में पुद्गल को मिलाया है, पुद्गल में जीव को मिलाया है, जीव के भाव जो थे उसको नहीं पहचाना, पुद्गल के भाव को नहीं पहचाना, और एक दूसरे में मिक्स कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि जेल होगी। मिलावट का धंधा करेगा तो जेल हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए हमारे को आज तक जेल क्यों होती रही, क्योंकि ये मिलावट का काम करते रहे। तो अब क्या करें कि अब भाई साहब जो मिलावट की है आपने आज तक, उस मिलावट को छांटो अलग,
पर को पर और निज को निज, ये काम करो। ये कैसे करूं निज को निज और पर को पर? ये तो मैं हमेशा करता हूं। अपना क्या है और पराया क्या है, बराबर बचपन से करता आया हूं मैं। दो भाई थे हम, अपनी चीज में अलग ही रखता था और फिर साथ में भी रहते थे तो भी बस अपना जो था बंटवारे के बिल्कुल हमारे कोई झगड़ा नहीं है दोनों भाइयों में। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेरा है वो मेरा है, जो उसका है वो उसका है। अरे भैया लक्षणों से पहचानो, पहले ये नक्की करो कि तुम कौन। ये 6 जाति के द्रव्य हैं दुनिया में, तुम जीव जाति के हो और आंखों से दिखाई देने वाले पुद्गल जाति के हैं। ये जो भी दिखाई दे रहे हैं सब पुद्गल हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जब पहचानोगे तो भेद विज्ञान होगा। ये कह रहे हैं रूपी, रूपी माने दिखाई देने वाला, बस। रूपी माने सुंदर नहीं, बहुत रूपवान है। रूप शब्द का प्रयोग अपन सुंदरता के अर्थ में करते हैं, से सुंदर नहीं कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं जो भी दिखाई देता हो वो सब पुद्गल है। दिखाई देने वाले को पुद्गल कहते हैं। अच्छा, अब जो दिखाई देने की व्याख्या है, ये दिखाई देने की व्याख्या भी अकेले आंख से नहीं है, 5 इंद्रियों से जो पकड़ में आता हो वो सब पुद्गल है। अब इससे कई भ्रांतियां निकल जाएगी। ये क्या भ्रांति निकलेगी कि देखो, जो आकाश के बारे में हम समझ रहे थे कि यहां से हम बाहर निकले और ऊपर देखने पर हमें आकाश दिख रहा है, ये समझ रहे थे हम। देखा, जो दिखता है वो पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल के अलावा जो द्रव्य हैं वो सब अरूपी है। इसका मतलब आकाश द्रव्य तो अरूपी है, पुद्गल द्रव्य रूपी है भाई। आकाश तो अरूपी है, तो जो दिख रहा है इसका मतलब वो आकाश द्रव्य नहीं हो सकता, वो पुद्गल द्रव्य है। ठीक है ना? तो रूपीण पुद्गला के माध्यम से ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि तुम रूपी से भिन्न हो, उसे पहचानना। चल में यही बात अब और लगा सकते हो आप। अभी तो अपन ने अकेला चक्षु इंद्रिय की लगाई ये बात, स्पर्शन रसना घ्राण, अभी शब्दों पर लगाओ बात। ऐसे लगता है कोई कोई जब बोलते हैं ऐसे लगता है पंडित जी वो तो बिल्कुल उनकी अंदर से निकलती आवाज। क्या बोलते हैं अपन? कभी किसी के शब्दों के बारे में, किसी की वाणी के बारे में बात करते हुए हम ये कहते हैं उनकी वाणी तो बिल्कुल अंदर से निकलती है। मैं पूछता हूं भैया अंदर से कहां से निकलती है? अंदर तुम तो जीव हो और वाणी तो पुद्गल है। कभी कहता है अंदर से निकलती है और कभी ऐसा कहता है कि उनके शब्द तो बिल्कुल अंदर तक चोट करते हैं। क्या? तो कभी शब्दों को अंदर से निकलने वाला समझता है, कभी शब्दों को अंदर तक चोट करने वाला समझता है। भाई साहब, वस्तु स्वरूप यह है कि न तो शब्द अंदर से निकलते हैं और न शब्द अंदर तक जाते हैं, क्योंकि शब्द पुद्गल है और मैं चेतन हूं। ऐसे लगता है ना, अरे साहब ये तो शब्द तो ऐसे हैं, ऐसे चुभते हैं, ऐसा बोलते हैं, वो बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं शब्द। वो जो शब्द जो घाव करते हैं, क्या कहां होता है जी वो घाव? शब्दों वाला घाव होगा ना कभी ऐसा? कई बातों के बारे में आप ऐसा कहते होंगे, कई बार कहा होगा, अरे साहब उस समय उन्होंने जो मेरे से कही थी ना, वो बात तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कई लोग बोलते हैं ऐसा कि आज तक उनके द्वारा कहे गए वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, मैं भूल नहीं सकता उन शब्दों को। क्या अच्छा, अभी हम कह रहे थे कि आप याद करके आना, तो आप कह रहे थे कि याद नहीं होता आजकल, याददाश्त कमजोर है, और अभी आप कहने लगे कि हमारे को तो हम भूल नहीं सकते उस चीज को। देखो, जो यहां अच्छी बातें हैं जो तीर्थंकरों द्वारा कही गई, वीतरागी आचार्यों के माध्यम से कही गई कि भैया तुम जीव तत्व हो, तुम परमात्मा हो, तुम द्रव्य दृष्टि से अपने आप को देखो, वो तो याद नहीं रखता। और किसी ने कोई अपशब्द कहा हो, कोई गाली दी हो, कोई निंदा की हो, जो याद रखने योग्य नहीं है उसको जिंदगी भर याद रखता है। नहीं, गलती है ना हमारी। जो याद रखने योग्य नहीं है उसको तो जिंदगी भर याद रखेंगे, और जो अच्छी बातें बतलाई गई अपने लिए, जो अपनी बात थी, उसे याद नहीं रखता। ये सब गड़बड़ी इसलिए हो रही है कि अपना स्वरूप ही सही नहीं समझा।
आप पुद्गल से भिन्न अपना स्वरूप समझें, तब ये सारी बात आपको क्लियर होगी। तो क्या बात कह दी इन्होंने यहां, रूपीण है पुद्गलाः, पुद्गल द्रव्य हैं वे रूपी हैं। ये बात क्यों बतलानी पड़ी, क्योंकि पिछले सूत्र में कहा था नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। उससे पिछले सूत्र में द्रव्य कहा था कि द्रव्य होते हैं वो, ये सभी द्रव्य नित्य, अवस्थित, अरूपी हैं। तो कहा सभी कि नहीं, पुद्गल रूपी है, इसलिए रूपी ने पुद्गला कह दिया। ठीक है, चलिए स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जो हैं ये सब पुद्गल हो गए। फिर कहा कि ये है कितने कितने, इनकी संख्या कितनी कितनी है ये द्रव्य। तो 6 नंबर सूत्र दिया, आकाशाद एक द्रव्याणी। मर्यादा बतलाई है, आकाशात, मर्यादा सूचक शब्द है। आकाशात, आकाशात एक द्रव्याणी, एक द्रव्य है। अब बोलिए आप, आकाश तक के द्रव्यों की संख्या एक है। क्या अर्थ होगा, जीव एक है, उद्गल एक है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है और आकाश द्रव्य एक है। आकाश तक के द्रव्यों की संख्या एक है। ठीक है, सूत्र का अर्थ तो यही है, किंतु अर्थ ये नहीं है क्या? शब्दों का अर्थ तो यही है, आकाश तक के द्रव्यों की संख्या एक है। आकाशात, आकाश तक के एक द्रव्याणी, एक द्रव्य हैं संख्या अपेक्षा से। समझ में नहीं आया, फिर सूत्र ये कह रहे हैं, फिर अर्थ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि आपको 6 द्रव्यों के नाम वो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इस सीरियल से याद है क्या? आप वही लगा रहे हो, आकाश तक के का मतलब जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश यहां तक। नहीं नहीं नहीं, उमा स्वामी आचार्य ने जो सीरियल बतलाया है उस सीरियल से देखो, पहला सूत्र देखो। तो पहले सूत्र में क्या कहा, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल, फिर आगे का जीव और फिर आगे चल करके कहेंगे काल। तो 6 द्रव्यों के नाम यदि उमा स्वामी आचार्य से पूछे जाएं तो कहते हैं पहला नंबर धर्म द्रव्य, दूसरा नंबर अधर्म द्रव्य, तीसरा नंबर आकाश द्रव्य, चौथा नंबर पुद्गल द्रव्य, 5वां नंबर जीव द्रव्य और 6ठा नंबर काल द्रव्य। अब ये जो 6 नंबर दिए तो कहा आकाश तक के द्रव्यों की संख्या एक है। तो कौन कौन से हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, माने धर्म अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्य एक एक हैं। धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है और आकाश द्रव्य भी एक ही है। ये क्रम तो हमने हमारे हिसाब से डाल दिए, वस्तु स्वरूप में तो इस तरह का कोई क्रम बन ही नहीं सकता है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, बोलो सुरेश जी साहब, आप यहां हॉल में बैठे हैं तो कौन से नंबर पे बैठे हैं? नंबर पे कैसे कहें, नंबर आप किधर से गिन रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना। हम लोग यहां जितने लोग बैठे हैं यहां सब बिना नंबर से बैठे हैं ना, कोई भी नंबर ही नहीं है ना, नंबर किसी का नहीं है, हम लोग सब बिना नंबर के हैं। और कौन कौन से स्थान पर बैठेगा इस बात का भी कोई नियम नहीं है। जिस तरह से इस लोक में रहने वाले 6 द्रव्यों के क्रम के संदर्भ में कोई नियम नहीं है, सभी अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने अपने गुण पर्यायों से युक्त रहते हैं और उनका कथन वक्ता के अभिप्राय के अनुसार किसी भी प्रकार किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एक वस्तु में रहने वाले अनंत गुण भी क्रम से नहीं होते, उनमें भी पहले आगे पीछे का कोई क्रम नहीं होता। आत्मा में कौन सा गुण पहले है और कौन सा बाद में है? ज्ञानचंद जी पहले के दर्शन लाल जी? चारित्र सागर जी का कौन सा नंबर है? कौन सा क्रम लगाओगे आप? कि नहीं साहब ऐसा करते हैं अपन कि ये जो दर्शन है माने आंखें सबसे ऊपर है, या ऐसा कह सकते हैं माइंड, ज्ञान सबसे ऊपर फिर दर्शन,
फिर थोड़ा नीचे उतरे तो हाथ पांव में चारित्र, ऐसा है। कितनी गलतफहमी है, ये है ही नहीं। तो आत्मा में ज्ञान कहां है कि पूरे आत्मा में फैला हुआ है, कि दर्शन कहां है कि पूरे आत्मा में फैला हुआ है, कि चारित्र कहां है कि पूरे आत्मा में फैला हुआ है, सुख कहां है कि पूरे आत्मा में है। तो आत्मा में रहने वाले अनंत गुण, उनमें क्रम क्या है कि क्रम कुछ नहीं है। फिर किसका वर्णन पहले करें और किसका बाद में करें कि वक्तुर अभिप्रायो नय है, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। जिस दृष्टि से वक्ता समझाना चाहे वही मुख्य है, जिस अपेक्षा से वो समझाना चाहे। कभी कोई बात हाईलाइट हो जाएगी, कभी कोई बात हाईलाइट हो जाएगी, कभी नित्यता हाईलाइट होगी, कभी अनित्यता हाईलाइट होगी। तो बोलो नित्यता का वर्णन पहले करें या अनित्यता का वर्णन पहले करें? बतलाओ तो सही आप, किसका वर्णन पहले करना चाहिए? कोई नियम नहीं है, दोनों का स्वरूप हमारे ख्याल में होना चाहिए बस। इसी तरह से 6 द्रव्यों में संपूर्ण लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश पर 6 द्रव्यों का अस्तित्व है। उसी तरह से आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक गुण का सद्भाव है। जैसे लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक द्रव्य है ना, उसी तरह से आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक गुण है। आपको पता है, जब हम देखते हैं तो देखने का काम आंखों से नहीं करते, ज्ञान से करते हैं। जानते हैं ना आप सब, आंख से नहीं देखते, हम ज्ञान से देखते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, सच में आप ज्ञान से देखते हैं अखिल भाई? लगता है ऐसा? हम ज्ञान से देखते हैं या आंख से देखते हैं? पंकज भाई बोलो। आंख से ही देखते हैं, लगता तो ऐसा ही है हमारे को कि हम आंख से ही देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अध्ययन आपने किया है तो आप बतला सकते हैं कि नहीं भाई, आंख तो मुर्दे की भी होती है, वो तो नहीं देखता है। वास्तव में देखने वाला तो ज्ञान है, हम तो ज्ञान से देखते हैं। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि यदि आप ज्ञान से देखते हैं तो फिर किसी चीज को छू करके आप बतला सकते हैं कि इसका कौन सा कलर है? आप देखने का काम आंख से करते हैं कि ज्ञान से करते हैं? तो ज्ञान तो यहां भी है ना, ज्ञान तो सर्वत्र है ना, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कहेंगे नहीं, देखने का काम तो आंख से ही होगा, हाथ से देख नहीं सकते हम। क्या कान से देख सकते हैं आप? कान पे टच करके बतला सकते हैं? कान से पढ़ सकते हैं आप? हमारे आर्य पढ़ देता है, कान से देख देता है, वो छू करके बतला देता है कौन सा कलर है, क्या लिखा है। भाई ज्ञान सर्वत्र है, सच्ची बात तो ये है। मतलब हम इस तरह के अभ्यासी हो गए हैं कि हमें आंख से देखने की आदत हो गई है। क्या हम ये समझने लगे कि आंख के अलावा नहीं देखा जा सकता है? सच्चाई यह है कि सर्वांग आत्मा के प्रदेश हैं। और दूसरा तर्क दूं आपको, आत्मा के सभी प्रदेश प्रत्येक समय घूम रहे हैं कि नहीं? इस बॉडी में अंदर आत्मा के प्रदेश, सेंटर के आत्म प्रदेशों को, 8 प्रदेशों को लेकर के पूरा आत्मा राउंड कर रहा है ना, प्रति समय घूम रहा है। तो अभी जो आत्मा के प्रदेश यहां आंखों के सामने हैं, वो थोड़ी देर बाद में आगे बढ़ जाएंगे ना, और जो पैरों के पास में वो आंखों के पास पहुंच जाएंगे ना, तो वही तो देखने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में देख सके ऐसा क्षेत्रोपशम मौजूद है। ख्याल में आ रही है बात? प्रत्येक प्रदेश में ऐसा क्षेत्रोपशम मौजूद है। माने ज्ञान भी सर्वत्र है, दर्शन भी सर्वत्र है, चारित्र भी सर्वत्र है। और कभी कभी हमारी भाषा भी इस प्रकार की होती है। देखो आप कैसी होती है भाषा। ये बुक आप ले जाओ, घर ले जाओ, पढ़ के देखना, एक बार पढ़ के देखना। अभी आप 5वां अध्याय चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय जो है ना, वो पिछले वर्षों में चल चुका है, तो हमारे पास में रिकॉर्डेड है। तो ये रिकॉर्डिंग आप ले जाओ, आप सुन के देखना, फिर बताना। तो सुन के देखना ये क्या चीज है? क्या सुन के भी देखा जाता है? क्या आंख से देखा जाता है?
जब हम इस तरह का प्रयोग करते हैं कि अभी गरम गरम पकौड़ी बनी है, क्या सुरेश भाई जरा टेस्ट करके बतलाना, जरा देख के बताना कि इसमें नमक हुआ कि नहीं बराबर। फिर क्या करते हैं आप देख करके बतलाते हैं, आप उसको ऐसे उठाते होंगे और देखते होंगे कि इसमें नमक बराबर है या नहीं है। क्या करते हैं आप, माने चख के देखना, चख करके भी देखा जाता है क्या। आप छू के देखो, आप मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए जाओ, कपड़ा लेना हो और आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो वो जो है ना दुकानदार, वो ये कहता है आप भाई साहब एक बार इसको छू के तो देखो। अरे दिख रहा है, नहीं छू के देखो, कि देख लिया पसंद नहीं आ रहा कलर, कलर को छोड़ो आप, कलर तो दूसरे दिखा देंगे, एक बार छू के तो देखो। इसका मतलब छू करके भी देखा जाता है। वो ज्ञान है, वो जानने का काम कर रहा है। वो चींटी कैसे आ जाती है इतनी दूर से दौड़ती हुई, वो जान रही है। आप नहीं जान पाए, आपकी घ्राणेंद्रिय इतनी काम नहीं कर रही, लेकिन चींटियों की काम कर रही है। मीठे के पास में जाना है और नमकीन के पास में नहीं जाना है। किसने उपदेश दिया होगा चींटियों को? ज्ञान काम कर रहा है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ठीक है ना। अपने इस आत्मा में सभी स्थानों पर प्रत्येक गुण मौजूद है, इसलिए अखंड आत्मा, उसका स्वाद आता है जब आत्मा के अनुभव की जब बात आती है। तो क्योंकि पार्ट पार्ट नहीं है, टुकड़े नहीं है, वो सभी जगह पर सब है। जैसे सब्जी बन जाती है तो सब्जी में नमक मिर्च मसाला कौन सी जगह पर कौन सी चीज नहीं है, कि सब जगह पर सब है। तो इसलिए एक चम्मच भी यदि हमने उसको टेस्ट किया है तो हमारे को पूरी सब्जी का ख्याल आ गया कि इसमें क्या क्या है, क्या चीज की कमी है। इसमें तो मिर्च तेज है, इसमें तो नमक कम है, इसमें खटाई थोड़ी ज्यादा हो गई। ये कैसे बतला दिया आपने इन सब में से? सब चीजें मिली होने पर भी आपने उसमें से एक चीज को बतला दिया। से हम कह रहे हैं यहां आत्मा में भी अनंत गुण हैं और पूरे के पूरे अनंत गुण सब एक दूसरे के अंदर व्याप्त हैं। और जब आत्म अनुभव आवे तो समस्त गुणों का एक अखंड पिंड, अखंड स्वाद आता है। पहचानेंगे कैसे? लक्षण से पहचानो। तो सब कभी तो सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं, कभी ज्ञान की चर्चा बहुत करते हैं, कभी चारित्र की चर्चा बहुत आती है शास्त्रों में। और कहा भैया ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, वक्तुर अभिप्रायो नय है। वक्ता की इच्छा पर डिपेंड करता है कौन व्यक्ति सामने कैसा बैठा हुआ है, उसको किस तरह से समझाना है, किसको कैसे समझाएं, ये निर्भर करता है वक्ता के ऊपर। इसलिए मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि आत्मा कैसा है, आत्मा का क्या स्वरूप है। किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा ऐसा और मैं उसको ये समझा रहा था, आत्मा का स्वरूप समझा रहा था कि भैया आत्मा तो अमूर्तिक होता है, ऐसा मैं उसको समझा रहा था। मेरा ये वाक्य कहना था कि वहीं हमारे कुछ विद्यार्थी बैठे थे शास्त्री में पढ़ने वाले। अरे भाई साहब क्या कह रहे हो आप? सर क्या बोल रहे हो आप? अमूर्तिक कह रहे हो? अमूर्तिक कहने पर तो अतिव्याप्ति दोष आता है क्या? आत्मा को तो उपयोग लक्षण वाला कहो, ज्ञान दर्शन वाला कहो। आप अमूर्तिक कहोगे तो धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है। भी कहा ना, नित्यावस्थितान्य अरूपाणी, अरूपी है, अमूर्तिक है। धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, आकाश काल भी अमूर्तिक है, ये सब द्रव्य अमूर्तिक है। आप अमूर्तिक कह रहे हो? मैंने कहा भैया नए चक्र पढ़ाया है तुम्हारे को, 2 मिनट रुको तुम शांति से। पहले ये देखो, वक्तुर अभिप्रायो नय है, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तुम अभी अभी आए ना, तुम्हें पता है चर्चा क्या चल रही थी कि नहीं? भाई साहब नहीं मालूम कि भाई साहब ये रात को अंधेरे में, ये अभी आए हैं यहां बाहर से, रात को अंधेरे में टॉयलेट के लिए उठे थे, इन्होंने बाहर कुछ सफेद सफेद कुछ चलता हुआ देखा और रात भर इनको नींद नहीं आई, सुबह से भ्रम में है कि हमने आत्माओं को भटकते हुए देखा है। अब इनको क्या समझाएं? बोलो आत्मा कैसी होती है? सफेद होती है आत्मा? टीवी वाले तो सफेद ही दिखाते हैं, सफेद साड़ी में इधर से उधर घूमते हुए दिखाएंगे तो कहेंगे आत्माएं भटक रही है, ऐसा ही बोलेंगे। भाई आत्मा सफेद नहीं होती, आत्मा कलरफुल नहीं है, आत्मा तो अमूर्तिक है। अब क्योंकि अमूर्तिक का प्रेजेंटेशन कैसे करें,
तो उसको सफेद के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है, आत्मा सफेद नहीं है। कैसा शिष्य सामने है उसको किस तरह से समझाना, कभी हम अमूर्तिक कह करके समझाते हैं, कभी हम ज्ञानवान कह करके समझाते हैं, ज्ञान मात्र आत्मा। कोई कहे मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, उसे कहेंगे भैया तू ज्ञान वाला है, आत्मा में ज्ञान होता है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो जड़ को समझ में आएगा क्या? वो ज्ञान वाला बतलाया। किसी व्यक्ति को सुख वाला बतलाते हैं, किसी व्यक्ति को अनंत वीर्य वाला बतलाते हैं कि तू सर्वज्ञत्व शक्ति वाला है। तो कौन सा शिष्य सामने है उसे उसी प्रकार समझाया जाता है, ऐसा ही स्वरूप है। तो देखिए आप यहां क्या समझाया गया, रूपेण है पुद्गला कह दिया, और आकाशात एक द्रव्याणी, आकाश तक के द्रव्यों की संख्या एक है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? आकाश नहीं समझ में आया? आकाश पहला आना चाहिए, क्यों? कुछ भी नहीं है, ठीक बात है, आकाश नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन सबसे पहले धर्म द्रव्य की चर्चा की इन्होंने, क्योंकि वो लोकव्यापी है। सबसे पहले धर्म द्रव्य की चर्चा इसलिए की क्योंकि वो चलने में सहयोगी है, और बात जहां चलना ही नहीं है वहां कुछ नहीं है। तो चलने से बात प्रारंभ की, फिर रुकने की बात करी, जब चलने की बात होगी तो फिर रुकने की बात आएगी, फिर ठहरने की बात तो तीसरे नंबर पर आएगी। चलोगे, रुकोगे और फिर कहीं ठहरोगे, तो जहां ठहरे हुए हो वो आकाश है, जहां चल रहे हो वो धर्म द्रव्य सहयोगी है, रुके हो वहां अधर्म द्रव्य सहयोगी है, और जहां परिवर्तन चालू है वहां काल द्रव्य। और वास्तव में तो देखिए पहले आना चाहिए आकाश, वो भी हो सकता है। अभी यदि आपको यहां कहा जाए माइक पर बोलिए 6 द्रव्यों को क्रम से तर्क सहित, तो आप पहला नंबर आकाश को ही देना, और उसके पीछे तर्क यह कहना कि आकाश सर्वव्यापी है और आकाश में ही सभी रहते हैं, इसलिए मैं आकाश को 1 नंबर देना चाहता हूं। तो सब कहेंगे हमें कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है 1 नंबर दे दो, क्या फर्क पड़ गया उसमें। यही तो कह रहे हैं वक्त और अभिप्राय नहीं है, वक्ता किस अभिप्राय से बात को समझाना चाहता है बस उस अभिप्राय से समझ लेना, इसी का नाम नय है। तो उमा स्वामी आचार्य ने 6 द्रव्यों के नाम धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल ये कहे, और आकाश तक के द्रव्यों की संख्या 1 बतलाई। फिर देखिए ये जो 1 बतलाए, इन्हीं के संदर्भ में एक और विशेष बात बतलाना चाहते हैं, बहुत मार्मिक। 7 नंबर का सूत्र, निष्क्रियाणी च। च का अर्थ होता है और, संस्कृत शब्द च माने और। इसका मतलब पिछली जो बातें कही थी वे सब बातें तो है ही, ये निष्क्रिय भी हैं। निष्क्रिय हैं का मतलब ये कुछ करते नहीं है, सक्रिय नहीं है। यहां जो क्रिया शब्द का प्रयोग किया है, ये क्रिया शब्द का प्रयोग क्रियावर्ती शक्ति के अर्थ में है। क्रियावर्ती शक्ति के कारण गमन होता है, चलना होता है, एक ऐसी शक्ति है जिससे चलना फिरना होता है। तो धर्म द्रव्य निष्क्रिय है, माने धर्म द्रव्य चलता नहीं है। धर्म द्रव्य चलता नहीं है, हां धर्म द्रव्य चलता नहीं है, धर्म द्रव्य चलने में सहयोगी होता है। क्या? यदि धर्म द्रव्य चलने लग जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बता सकते हैं क्या? हाँ, और क्या समस्या आती? और ये समस्या आती कि धर्म द्रव्य चलने में सहयोगी भी है और खुद भी चल रहा है, तो उसके चलने में कौन सहयोगी है? उसको कौन चला रहा है? इसका मतलब चलने में सहयोगी वो द्रव्य होना चाहिए जो स्वयं नहीं चल रहा हो। मैं करूंगा इसकी चर्चा आगे, जब इसके लक्षण बतलाएंगे ना, उस दिन अपन इस टॉपिक के संदर्भ में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे जहां ऐसी चर्चा आई है ना धर्म द्रव्य के संदर्भ में, गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मी और उपकार है, 17 नंबर का सूत्र, कल चर्चा होगी संभवतः, नहीं तो परसों होगी। गति और स्थिति में सहयोगी है ये धर्म द्रव्य गति में सहयोगी। इस धर्म द्रव्य की जरूरत क्या है, इसकी चर्चा कल तो बहुत मार्मिक चर्चा आने वाली है।
आज तो ये बहुत सामान्य चर्चा हुई है, कल तो ऐसी चर्चा आने वाली है, प्रदेशों की चर्चा है। माने प्रदेशों की चर्चा माने वस्तु स्वरूप की चर्चा, ऐसी चर्चा आएगी कल। ये 7-8 सूत्र जो है आगे के इतने मार्मिक हैं तो भाई, जिनमें पूरा वस्तु स्वरूप प्रदेशों की अपेक्षा से बतला दिया। प्रदेशों का घटना बढ़ना, प्रदेशों का संकोच विस्तार, प्रदेशों की संख्या, आत्म प्रदेशों का स्वरूप, बड़ा मार्मिक स्वरूप बतलाया है आगे। अभी इन्होंने यहां कहा निष्क्रियाणी, माने क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं है माने क्रियावर्ती शक्ति नहीं है, माने चलते नहीं है। कौन कौन नहीं चलते? कि ये तीनों जिनकी संख्या एक कही थी। धर्म एक ही है, अखंड है धर्म द्रव्य, संपूर्ण लोक में व्याप्त है, एक ही द्रव्य है। अधर्म द्रव्य भी संपूर्ण लोक में व्याप्त है, एक ही है। और आकाश भी लोकालोक व्यापी है। धर्म और अधर्म तो लोक व्यापी है और आकाश द्रव्य लोक अलोक व्यापी है। ठीक है ना? ये निष्क्रिय कहे क्योंकि ये तीनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते नहीं हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते। तो हम क्या हैं? हम सक्रिय हैं क्योंकि हम गमन करते हैं। जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों में क्रियावर्ती शक्ति पाई जाती है। ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं जिनमें क्रियावर्ती नाम की शक्ति है, इसलिए जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य चलते हैं, बाकी द्रव्य नहीं चलते। अब इनमें भी गजब देखिए आप, ये जीव और पुद्गल इन दोनों ही में क्रियावर्ती नाम की शक्ति है। इसका मतलब ये अपनी शक्ति से चलते हैं, दूसरा कोई नहीं चलाता। ख्याल में आ रही है बात? मुझे कोई दूसरा चलाता हो ऐसा नहीं, क्योंकि मुझ में गमन करने की शक्ति है। जिसमें स्वयं गमन करने की शक्ति हो उसे दूसरा कौन चलाए? अच्छा चलो अब दूसरी बात करें अपन, गाड़ी तो चला के लाए कि नहीं? यहां तक गाड़ी चला करके लाए ना। गाड़ी कौन सा द्रव्य? अरे पुद्गल द्रव्य। और मैं कौन? कि जीव द्रव्य। और दोनों में है क्रियावर्ती नाम की शक्ति। इसका क्रियावर्ती शक्ति की परिभाषा क्या है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो गमन करने रूप शक्ति है उसका नाम क्रियावर्ती शक्ति है। जीव और पुद्गल दोनों में क्रियावर्ती शक्ति है। हम यदि अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल करके यहां आए हैं तो गाड़ी के पुद्गल परमाणु भी उतनी ही तेज गति से गमन करते हुए आए हैं। चलो दूसरे प्रकार से देखें इस बात को। गाड़ी यदि मान लीजिए 80 की स्पीड से चल रही थी आपकी, तो आप तो बैठे थे ना, क्या आप भी चल रहे थे? महेश जी साहब, आप गाड़ी चला करके लाए, किस स्पीड से चल रही थी गाड़ी? 60। तो 60 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? कि मैं बैठा था। क्या आप नहीं चल रहे थे? यदि आप नहीं चल रहे होते, अकेली गाड़ी चल रही होती, तो गाड़ी तो यहां पहुंच जाती, आप घर ही रह जाते। लेकिन जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से क्रियावर्ती शक्ति से अंदर बैठे हुए हम भी गमन कर रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? देखिए आपको ये बात मैं बतलाता हूं, तुरंत समझ में आएगी बात। किसी भी ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए, आप लोगों ने सबने महसूस किया होगा, 2 व्हीलर पे सब लोग बैठे होंगे, कभी हॉर्स राइडिंग की होगी, कभी कैमल राइडिंग की होगी, कभी जहां कहीं पर भी दो हैं अलग अलग चलने वाले। यदि ऐसे चलते समय, जैसे मान लीजिए 2 व्हीलर पे बैठे, आप चला रहे हैं और पीछे वाला व्यक्ति बैठा, आपने एकदम चला दिया तो पीछे वाला गिर जाता है। आप यदि एकदम आप आगे बढ़ गए तो पीछे वाला गिर क्यों गया, मैं पूछना चाहता हूं। यदि वो आपकी उस गमन शक्ति के समान ही गमन क्रिया करे तब तो वो उसके ऊपर बैठा रहे, और आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है और उसकी क्रियावर्ती शक्ति से गमन करने की स्पीड उतनी नहीं है, थोड़ी बहुत भी कम हो गई तो वो पीछे गिर जाएगा। आपने स्पीड एकदम तेज की, आपने झटका लगा, वो पीछे गिर गया।
क्योंकि वो उस तरह से अपने आप को मैच्योर नहीं कर पाया था कि मुझे भी इसी स्पीड से ही बैठना है और चलना है, गमन करना है। हर वस्तु उसी स्पीड से गमन कर रही है। मैं कहता हूं हम घर से यहां तक आए हैं तो वहां से यहां तक आने में एक एक पुद्गल का परमाणु अपनी योग्यता से गमन कर रहा है, अपनी क्रियावर्ती शक्ति से। धर्म, अधर्म और आकाश, इन तीनों के लिए तो निष्क्रिय शब्द का प्रयोग किया। ये तीनों तो निष्क्रिय हैं, ये तो गमन नहीं करते। लेकिन जीव और पुद्गल ये तो गमन करते हैं ना। ये कपड़े अपनी योग्यता से गमन कर रहे हैं, इसका प्रत्येक परमाणु अपनी योग्यता से गमन कर रहा है, क्रियावर्ती शक्ति से। कभी आप जिस स्पीड से गमन कर रहे हैं और आपके सर पर लगी हुई कैप उस स्पीड से गमन न करे तो कैप पीछे रह जाती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। होता है ना ऐसा। ये कैसे हुआ कि स्पीड जहां अंतर होगी वहां आगे पीछे हो जाओगे, सेम स्पीड से चल रहे हैं। ये यहां कहना चाह रहे हैं। कितनी मार्मिक बात है। हर वस्तु अपनी शक्ति से चल रही है। कितनी बड़ी भ्रांति निकल गई, मैं इनको लेकर के आया, मैं इसको चलाता हूं, मैं ये काम करता हूं। अरे भैया, तुम यदि करते हो तो फिर वो वस्तु क्या करेगी? उसकी क्रियावर्ती शक्ति क्या करेगी? वस्तु में अपनी क्रियावर्ती शक्ति है कि नहीं? जब प्रत्येक वस्तु में अपनी क्रियावर्ती शक्ति है तो अपना काम अपनी योग्यता से कर रही है। मैं कौन करने वाला? लेकिन मैं करता हूं, यह मान्यता मिथ्या मान्यता है। और यह मान्यता निकले, इसके लिए हमारे को कौन से द्रव्य में कौन सी शक्ति है, यह स्वरूप उमा स्वामी आचार्य यहां समझा रहे हैं। ये क्रियावर्ती नाम की शक्ति तुझ में है, पुद्गल में है। पुद्गल में भी है, क्योंकि पुद्गल में ना हो और तेरे में हो तब तो कहेंगे कि तू चलाता है। लेकिन कह रहे हैं उसमें भी है भैया, तेरी क्या जरूरत है? सीधी सी बात है ना। जब पुद्गल में भी क्रियावर्ती शक्ति है तो फिर मैं क्यों चलाऊं? मैं चलाता हूं, इस मिथ्या अभिमान से ग्रसित होकर ये जीव चतुर्गति में परिभ्रमण के बीज बोता है। इसलिए यहां ये 7 सूत्रों तक सामान्य परिचय की यहां बात कही। और अभी और इसी के संदर्भ में सामान्य परिचय जो कि प्रदेशात्मक परिचय है वो आगे ये बतला रहे हैं उमा स्वामी आचार्य। 8-9 सूत्रों की चर्चा। ऐसा मान लीजिए आप कल तक का अपना कोर्स है 16 नंबर का सूत्र, 8 से लेकर 16 नंबर का सूत्र, क्योंकि उसके आगे फिर लक्षण वाला प्रकरण शुरू हो रहा है, फिर टॉपिक बदल जाएगा। अभी ये प्रदेशों वाला टॉपिक 8 नंबर के सूत्र से शुरू हो रहा है, मतलब टॉपिक बदल रहा है। इसलिए मैंने 7 तक की चर्चा की। तो कल ये प्रदेशों की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। प्रदेश कौन सा? आप कौन से प्रदेश में रहते हैं? टेक्सास प्रांत है ना ये। हम तो राजस्थान प्रदेश से हैं। क्या पंकज भाई भी हमारे प्रदेश से हैं, हम उनके प्रदेश से हैं कि वो हमारे प्रदेश से हैं, एक ही बात है। तो हम वास्तव में कौन से प्रदेश से हैं? हमारे प्रदेश कौन से हैं? हम कौन से प्रदेशों में रहते हैं? हमारा क्षेत्र कौन सा है? ये सुंदर चर्चा आगे 8 नंबर से लेकर 16 नंबर के सूत्रों तक की गई है। न केवल अपनी सभी द्रव्यों की, इस चर्चा को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यही निज में बता इसके वंदना शतबार।